दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं एक आपको सिविल का क्वालिटी रिलेटेड बात करने जा रहा हूँ आपसे। क्या होता है कि आपने देखा कि जब हम लोग क्यूब को कास्ट करते हैं तो एज़ पर द IS 456 2000 या IS 516 के हिसाब से जो गाइडलाइन दिया रहता है कि हम लोग उसे क्यूरिंग टैंक में हम लोग पूरा 24/7 आवर मतलब 24/7 में तो 24 आवर हम लोग लगातार 28 दिन तक उसको हम लोग उसमें क्यूरिंग में डाल के रखते हैं। लेकिन हम लोग मान लीजिए जो स्ट्रक्चर को कास्ट किए हैं उसको हम लोग क्यूरिंग करते हैं 3 टाइम, मान लीजिए सुबह दोपहर शाम हैं। और हम लोग क्यूब का स्ट्रेंथ जो हम लोग चेक करते हैं, एक 7 दिन पे करते हैं, एक 28 दिन पे करते हैं। उसी का रिजल्ट से हम लोग इधर डिफाइन करते हैं कि ये हमारा मतलब फेल है स्ट्रक्चर या पास है। लेकिन एक और चीज़ सोचने वाली बात है, वो जो सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में है और जो हमारा ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर कास्ट हुआ है उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन क्यूरिंग का दोनों अलग अलग है। इसको हम लगातार 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं, उसको तो हम लगातार 28 दिन तक क्यूरिंग नहीं करते हैं। तो वही चीज़ देखना है क्या उसका स्ट्रेंथ से हम इसका स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। मतलब यदि हम 2 क्यूब मान लीजिए कास्ट करते हैं, एक एज़ पर IS 456 के गाइडलाइन के हिसाब से और एक हम एक्चुअल साइट कंडीशन मतलब उस स्ट्रक्चर पर रख के हम लोग उसको छोड़ देंगे 28 दिन तक। जितना देर हम लोग स्ट्रक्चर पे क्यूरिंग करते हैं उतना ही देर उस क्यूब पे भी क्यूरिंग होगी और एक हमारा IS कोड के हिसाब से। तो दोनों का स्ट्रेंथ में कितना का वेरिएशंस आएगा ये एक बार देखना है। हम इस पर ऑलरेडी आपको क्यूब कास्ट कराए हैं, उसका एनालिसिस दोनों का रिजल्ट हम आपको 28 दिन या 1 मंथ के बाद लेके आएंगे आपके पास। यदि ज़्यादा का वेरिएशंस आया तो इशूज़ है, यदि मान लीजिए कम वेरिएशन रहा तो ठीक है। और भी एक हमें मतलब जो भी एज ए कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी क्लाइंट हो जो भी टेंडरिंग करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट क्या है कि जो भी मेरा न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर हो उसके लिए वो NDT टेस्ट कंपलसरी करें। NDT टेस्ट में हमारा रिबाउंड हैमर को कम से कम कंपलसरी कर दें ताकि हमें उसका स्ट्रेंथ भी पता चले। मतलब क्यूब से तो हम निकालते ही हैं लेकिन उससे भी हमारा पता चले, क्योंकि कभी कभी साइटों पे होती है, आप लोग तो जानते हैं क्यूब कास्ट में क्या कहानी होता है। तो इसलिए स्ट्रक्चरल के इंटीग्रिटी के लिए, स्ट्रक्चर का हमारा सर्विसिबिलिटी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जो भी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हमारा जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आफ्टर 28 डेज़ हमको उसमें रिबाउंड हैमर टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए। और ये दोनों जो क्यूब का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन बताया इस पर मैं आपको 1 मंथ के बाद रिपोर्ट लेके आऊँगा आपके पास। देखते हैं कितना का वेरिएशंस आता है। यदि नहीं आता तो वेल एंड गुड, यदि आता है तो फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, बताया जाएगा आगे जो प्रोसेस होगा कितना का वेरिएशंस आ रहा है, कितना टॉलरेंस है, लिमिट्स में है कि नहीं है एज़ पर IS गाइडलाइन के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगा जब आपसे क्यूब के रिलेटेड इशू में तो रिज़ल्ट आपके पास लेके आऊँगा बहुत जल्द। लेकिन एक चीज़ रिक्वेस्ट ज़रूर है, NDT टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए।